हेलो दोस्तों, झारखंड के हर डिप्लोमा स्टूडेंट का दोस्त पॉलिटेक्निक वाला फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में। यह है वीडियो नंबर 6, जिसमें हम लोग आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। 2.2 तक हो चुका था। 2.3 में डिज़ाइन, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिज़ाइन जैसे आप लोग घर वगैरह बनाते हो तो घर का भी डिज़ाइनिंग बना बताया जाता है। क्यों बनाया जाता है घर का? ताकि वो एक्चुअल में बनाने से पहले वो कैसा दिखेगा उसका मेरे को ना रफली आइडिया हो जाएगा, और डिज़ाइनिंग में ही क्लियर हो जाता है कि भाई कितना कॉस्ट वगैरह आने वाला है, कितने पैसे लगेंगे वगैरह, सारा कुछ मोटा मोटी आइडिया हो जाता है उसको डिज़ाइनिंग में। अगर डिज़ाइनिंग सही होगा तो सब सही हो जाएगा, मतलब सारा सही होने का चांसेस है, बस आगे का काम ध्यान से किया जाए तो। लेकिन अगर डिज़ाइनिंग गलत हो बन जाए और उस पर काम चालू हो जाए, तब तो आपका प्रोजेक्ट बाबासिर बन जाएगा, है कि नहीं? तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है क्या? प्रोजेक्ट डिज़ाइन मार्क द इनिशियल फेज। देखो, शुरुआती फेज का काम है, इनिशियल स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग का काम है ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन, कैरिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और इससे पता चलता है ना कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या क्या काम कैसे कैसे ऑर्डर में आएंगे। जैसे मान लो आपको कहीं ना दीवार खड़ा करना है, तो दीवार खड़ा करने के लिए तेरे को पहले तो राजमिस्त्री का जरूरत पड़ेगा, ईंट खड़ा करेगा वो बेचारा। ठीक है, उसके बाद ईंट खड़ा करने के बाद वो प्लास्टर करेगा। ठीक है, प्लास्टर करने के बाद पुट्टी वगैरह लगाएगा। पुट्टी वगैरह लगाने के बाद वो पेंटिंग वगैरह करेगा। तो 4 काम आया ना, एक दीवार खड़ा करना, एक उसमें प्लास्टर करना, एक उसमें पुट्टी वगैरह लगाना, और लास्ट में क्या उसमें पेंटिंग वगैरह लगाना। तो ये 1 2 3 4 ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर पता चलता है जब आप डिज़ाइनिंग करते हो तो। और किस तरह से काम करना है वो शेड्यूल बता दिया जाता है। शेड्यूल एंड इंश्योरिंग द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किस तरह से प्रोसीड करेगा, किस तरह से उसका रणनीति तैयार करना है, कब कब क्या काम को ख़त्म कर देना है, ये आपको डिज़ाइनिंग में ही बता दिया जाएगा। दिस स्टेज इंक्लूड्स सेलेक्टिंग द सुटेबल लोकेशन। और इसी डिज़ाइनिंग में ही हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे बनेगा। कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन से कंस्ट्रक्शन यूनिट्स का जरूरत पड़ेगा। ऑब्टेनिंग नेसेसरी इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह देखा जाए, ये सारा कौन कौन सा मटेरियल वगैरह देखा जाए, कौन कौन सा यूज होगा, कहाँ से आएगा, ये सब जो है प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग का ही पार्ट हो जाता है। अब प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी क्यों है, ये भी एक सवाल बन जाता है। तो एक ज़रूरी तो है, ठीक है, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। अब यही अगर गलत हो गया तो फिर आगे का काम तो गलत होगा ही होगा। इट ऑफर अ क्लियर एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। पूरे का प्रोजेक्ट का इंटायर ओवरव्यू तेरे को दे देगा कि तेरा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, क्या उसमें फ्लॉज हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकता है, उसका कैसे दूर किया जाएगा। वो यही स्टेज होता है जो आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, इट प्रेजेंट अ विजुअल आउटलाइन। जैसा कि हम बता रहे बार बार कि विजुअल आउटलाइन आपके सामने आंख के सामने रख देगा कि इस तरीके का रफली वो दिखेगा। इट प्रेजेंट अ विजुअल आउटलाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान इंटेंडेड फॉर द एग्जीक्यूशन होने से पहले ही आपको विजुअलाइज करा देगा। थर्ड क्या है, द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आर ऑफ आउटलाइन इन लॉजिकल ऑर्डर शोइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट फेज। अब कोई भी प्रोजेक्ट का डिफरेंट फेजेस, लाइक कि जो दीवार खड़ा करना था तो उसमें 4 फेजेस अभी अभी हम बात किए, तो जो डिफरेंट फेजेस है उसका एक लॉजिकल ऑर्डर आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि किसके बाद क्या काम होना है, उसके बाद क्या काम होना है। ये सारा एक्टिविटीज प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। शोइंग मतलब दिखने लगेगा। ठीक है। फोर्थ बोले तो इट एड बिजनेस ओनर इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टास्क। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी टास्क है, ठीक है, वो सारा छोटे छोटे वर्क जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा और किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, एक बिजनेस ओनर को ये पता चलता है। कब? जब वो प्रोजेक्ट डिजाइन में काम करता है तब। नेक्स्ट क्या है, इट एक्ट एज अ पावरफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा पावरफुल टूल होता है प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, बार बार बता रहे हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा पावरफुल, ये गड़बड़ तो सब गड़बड़, ऐसा है। तो इट्स अ पावरफुल टूल फॉर प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इट इनेबल्स प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्लान द प्रोजेक्ट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब प्रोजेक्ट भी जैसा कि हमने बताया कि रफली तेरे को ना कितने पैसे वगैरह लगेंगे तो रफली आइडिया तेरे को दे देता है। तो उसमें तेरे को अगर कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से काम करना है, इसका भी प्लान यहीं पे रेडी होता है। इट इनेबल द प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्लान द प्रोजेक्ट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। किस तरह से वो पैसे को लेकर के ऑप्टिमम लेकर के काम कर सकता है, उसको डिसीजन यहीं पे लेना पड़ेगा, डिजाइनिंग के टाइम में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट डिजाइन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भाई कई चुका है कि समझ में ना आए तो कमेंट वगैरह कर दिया करो, ताकि हम भी समझ जाए कि नहीं आया तो फिर से उसके टॉपिक पे एक वीडियो डाल दिया करेंगे। ठीक है, ऐसा तो लग रहा हवा में पड़ा रहा है, कोई बच्चे नहीं है। डब्ल्यू बी एस होता है क्या? पर डब्ल्यू बी एस मतलब कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता क्या भाई? जैसे मान लो तेरे को ना, मतलब काम को तोड़ना, काम को तोड़ना लाइक तुम लोग भी ना रूम में रहता होगा, अपने रूम में रहता होगा 3-4 लोग, ठीक है? तो अपना अपना काम को तोड़ लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है कि नहीं? अब रूम में मान लो 3 लोग हैं, लिखाता है नहीं रहा यार। पूरा क्या हो गया इसमें? चलो इधर ही बताते हैं। मान लो तुम लोग तीन तीन रूममेट हो, है ना? तीन रूममेट हो, आपस में क्या है, काम बदल दिया। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई बर्तन धोएगा। आपस में काम तोड़ दिया ना भाई, ताकि तब सारा काम एक साथ हो जाए। उसी तरह से वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में भी काम को तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग कोई फेस्ट कर रहे हो, कॉलेज में क्या हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन पार्टी हो रहा है। तो उसमें क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, तो पहले मेन एक्टिविटी में तोड़ लिया जाता है। मेन एक्टिविटी जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि अपना कल्चरल प्रोग्राम हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब कुछ गेस्ट वगैरह आएंगे, उनका खाना पीना देखना, ये सारा। फिर हो जाएगा तुम्हारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन टीम वो प्राइज़ वगैरह बांटेगा। फिर होगा तुम्हारा डेकोरेशन वाला, सजावट वगैरह देखेगा, ठीक है। एक होता है तुम्हारा मार्केटिंग वगैरह देखने के लिए, मार्केटिंग वगैरह देखने के लिए। और एक होता था तुम्हारा डीजे एंड साउंड ऑपरेटर, डीजे एंड साउंड ऑपरेट करेगा, देखेगा सारा कुछ, सॉन्ग्स वगैरह सही समय पे कल्चरल प्रोग्राम के टाइम में बजना चाहिए ना, उसके लिए डीजे एंड साउंड टीम अलग होगा। तो ये क्या हुआ, इसमें मान लो तुमने अब 5 बंदे डाला, मार्केटिंग के लिए 5, डेकोरेशन के लिए 10, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 लोग डाला, हॉस्पिटैलिटी के लिए मान लो 10 लोग डाल दिया, और कल्चरल प्रोग्राम के लिए मान लो 10 लोग डाल दिया। अब ये 10 को एक ही काम नहीं करेगा, 10 भी तो आपस में अपना काम तोड़ेगा। ठीक है, तो ये जब तक मैनेज हो सकता है, जब तक मैनेज हो सकता है तब तक ये काम को तोड़ेगा। वही बोलता है ब्रेक, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तोड़ेगा ना, तो पता चलेगा, मान लो ये हॉस्पिटैलिटी वाला अपना 10 लोग था, अपना काम तोड़ा आपस में। अब जब ये तोड़ा तो दिखता है कि एकदम डीपली अंदर से गहराई तक वर्क को एनालाइज करते हैं लोग कि मेरे को ये काम करना है। तो उससे मालूम चलता है कि कहाँ पे क्या रिस्क है। जो मेन ऊपर में बैठा रहेगा ना, उसको पता थोड़ा ना चलेगा, इतना कुछ एनालाइज थोड़ा ना कर पाएगा। लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ है, उसको पता चलेगा कि इस पॉइंट में ना ये रिस्क है, यहाँ इस पॉइंट में ये इतना टाइम लेने वाला है। ये अपना एनालाइज करेगा, ऊपर बताएगा, ऊपर बताएगा तो ये अपना उस हिसाब से टाइमिंग वगैरह सेट करेगा पूरा का कल्चरल प्रोग्राम का। इससे पता चलता है ब्रेकडाउन से कि छोटा से छोटा रिस्क या छोटा से छोटा डिले होने का जो कारण होता है, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करने से मालूम चल जाता है, पता चल जाता है। इसीलिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस हिसाब से वो फंड वगैरह ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ खर्च था, मान लो यहाँ पे कुछ खर्च था, और ये चीज़ को ऊपर में बैठा उसको एनालाइज नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ जब टीम टूटा तो इसको एनालाइज होगा, अरे यार ये काम करने में तो कुछ पैसे वगैरह और लग रहे हैं जो कि बजट में है ही नहीं। अब वो ऊपर में जा करके क्या करेगा, भाई इसमें तो पैसे लग रहे हैं, बजट बढ़ेगा।
तो ये क्या करेगा, अपना मैनेज करेगा अपना, वो जो भी पैसे लगा रहा है ऊपर कॉलेज फेस्ट के लिए, उसको बताएगा कि हमको बजट बढ़ाओ, किसके लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, इसमें यहाँ पे खर्चा है, और वो भी समझेगा इस चीज़ को। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कॉमनली नोन एज WBS, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, WBS बोलते हैं शॉर्ट में। इज द मेथड यूज टू डिवाइड अ प्रोजेक्ट वर्क इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे भाग में वर्क को तोड़ दिया जाता है, और मैनेजेबल पार्ट्स, जब जब तक तोड़ा जाता है जब तक उसको मैनेज ना कर दिया जाए एकदम छोटे लोगों के बीच में। एट द सेम टाइम इट एस्टिमेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज पार्ट्स टू मेंटेन द कोऑर्डिनेट। अब छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ करके आपस में कोऑर्डिनेट बनाया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है ट्री की तरह। ठीक है, जैसे ये मेन काम था, इसको 4 भाग में तोड़ा, 1 2 3 4, अब ये भाग को तोड़ा 3 4 भाग में, ये भाग को तोड़ा 2 भाग में, तो ये आपस में एक ट्री नहीं बना रहा, आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहा, कनेक्शन नहीं बना रहा, इसी टाइप का। दिस अप्रोच दिस अप्रोच इन्वॉल्व द splitting this approach involves the splitting the project into its main components which are then further subdivided into smaller units। अब जो है ना, मेन जो तुम्हारा कंपोनेंट है उसको आगे चल के सब डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया, इसी प्रोसेस को क्या किया, कंटिन्यू करता गया। द प्रोजेक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू द मैनेजेबल टास्क, कब तक ब्रोकन डाउन किया गया, जब तक वो मैनेजेबल टास्क में नहीं पहुंच गया, सब मतलब कि उसको करने लायक लोग आ गए, तब तक उसको तोड़ा गया। फॉर विच क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन, इससे पता चल जाता है क्या लोगों को क्या काम दिया गया, उसको रोल, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बता दिया जाता है, क्लियर हो जाता है। द WBS आउटलाइन इज डिटेल व्हाट टास्क नीड टू बी परफॉर्म। अब WBS ये क्लियर कर देता है कि किस आदमी को क्या काम करना है, अगर वो काम में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, और सारे लोग अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होता है तो सारे लोग अपना परफॉर्मेंस सही से दे पाते हैं। इन ऑर्डर टू एलोकेट responsibility effectively, the WBS must align with the प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर फ्रेमवर्क। और ये क्या होता है कि ये एक ट्री की तरह होता है, जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर होता है उससे कनेक्टेड होता है, एक फ्रेमवर्क में कनेक्टेड होता है, जैसे कि ये फ्रेमवर्क में कनेक्टेड है ना, उसी टाइप का ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका हिंदी देख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एडवांटेज ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, क्या क्या ये मतलब एडवांटेज है, बेनिफिट्स है। पहला, इट असिस्ट इन रिकॉग्नाइजिंग ऑल द टास्क दैट मस्ट बी कैरिड आउट। इससे पता चलता, हर एक छोटा से छोटा कार्य मालूम चलता कि क्या करना था। मान लो सब तुम सबसे टॉप पे लेवल पे बैठा हुआ, तुम एनालाइज कर ही नहीं पाया, अब फेस्ट स्टार्ट हो गया, कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, और तुम सोचा कि अरे यार गेस्ट का तो रहने का व्यवस्था ही नहीं हुआ, ये तो जब लेकिन, और ये तो बहुत ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, पूरा का पूरा फेस्ट तेरा बर्बाद हो जाएगा एक छोटा सा मिस्टेक होने के कारण। अगर तुम WBS किया होता, अगर तुम काम को तोड़ा होता, हॉस्पिटैलिटी के लिए 10 टीम रखा होता, तो वो जो टीम है सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के बारे में सोचता, और हॉस्पिटैलिटी के बारे में सोचता तो वो एनालाइज करता सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी को, और ये चांस रहता कि वो इस चीज को पकड़ लेता कि गेस्ट का रहने का अरेंजमेंट जो है वो रह गया है, उसको करना है, वो पकड़ लेता। तो रिकॉग्नाइजिंग ऑल टास्क, सारा टास्क को क्या करता, रिकॉग्नाइज करता, पहचानने में मदद करता WBS। इट सपोर्ट्स इन एस्टिमेटिंग द ड्यूरेशन, कितने समय लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसे लगेगा, क्या जरूरी रिसोर्सेज है, वो सब इसके बारे में बताएगा कि क्या रिसोर्सेज चाहिए मेरे को, और कितना टाइम लग सकता है एस्टिमेट, क्योंकि फेस्ट में एक टाइमलाइन जरूरी होता है, एक पॉइंट में स्टार्टिंग हुआ, एक पॉइंट में खत्म होना जरूरी है, और वो टाइमलाइन में वो सारा चीज हो जाना है, तो ये तुम्हारा WBS करने में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट एड इन आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स। जब काम को छोटे छोटे खंड में तोड़ा गया तो पता चला कि भाई पॉसिबल रिस्क है या ऑब्स्टेकल्स है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, कोई रिस्क, अगर छोटा सा रिस्क भी होगा वो पहचाना जाएगा। लेकिन अगर तुम इकलौता बैठ करके पूरा धुरंधर बनने की कोशिश करेगा तो तेरा
तो हो जाएगा काम तमाम, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ दिमाग से निकल ही जाता मतलब। तो रिस्क भी पहचान में आ जाएगा और ऑब्स्टेकल्स भी पहचान में आ जाएगा, और भाई तुम उसको पहचान पाएगा तो दूर करेगा, उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट वे निकालेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड इंश्योर्स द प्रोजेक्ट रिमेन ऑन द राइट पाथ। अब ये देखता है कि हमारा जो काम हो रहा है, ये मॉनिटर करने में आसान होता है, और देखता है कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो एज अ प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो एज अ प्लान चलेगा तो हम ये बोलेंगे प्रोजेक्ट रिमेन ऑन द राइट पाथ, भाई जैसा हम लोग प्लान किए थे, प्लॉटिंग किए थे, चीजें वैसे ही चल रही है, सारा कुछ व्यवस्था हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ टाइमली चल रहा है, कल्चरल प्रोग्राम अपने टाइम पे स्टार्ट हो गया, अपने टाइम पे खत्म होने वाला है, सारा कुछ। तो टोटल अगर सारा काम होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो प्रोग्राम होगा वो सक्सेस हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इट ऑफर अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव अमंग ऑल इन्वॉल्व स्टेक होल्डर। अब जो भी चीजें तुमको पता चलेगा, रिस्क हो चाहे पैसा हो चाहे रिसोर्सेस हो, वो छोटे छोटे चीज मालूम चलेंगे। अब वो चीज को जो तुम ऑफर किया जाएगा तुम्हारे स्टेक होल्डर के साथ, तो वो भी तुम वो अंडरस्टैंड करेगा, हाँ भाई ये छोटे छोटे चीज जरूरी थे, और ये WBS किए तो ही मालूम चला, और वो अग्री करेगा। ठीक है। WBS तक ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें चार जो पार्ट है वो चारों को एक साथ इनकाउंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, मस्त रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर ढंग का चल रहा क्लास तो। अगर नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करो, बताओ मेरे को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि हम भी यहाँ पे नए हैं, मेरी भी प्रॉब्लम समझो। ओके, बाय।